कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र सेट ए का रियल पेपर, जो आपका आज ही पेपर होगा भौतिक शास्त्र का, उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। इसी से क्वेश्चन आएंगे और इसी ऐसे ही पेपर आपके पूछे जाएंगे। समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 75 का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। मैं बता दूंगा आपको पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो निर्देश है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न रहेंगे, जिसके 28 अंक मिलेंगे। और प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक जो होता है 2 अंक मिलेंगे, और 13 से 16 तक 3 अंक, और 17 से 20 जो होता है तो 4 अंक मिलेंगे। आपको पूरा निर्देश पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले का पहला, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका ब नंबर सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, तो वोल्ट हो जाएगा सा नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, ओम मीटर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर कुंडली के तल के लंबवत हो जाएगा। पांचवा लेंस का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दूसरे का पहला है, एकल ऋण बेस के लिए स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है। और दूसरा, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के सिद्धांत पर आधारित है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा SN की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। LC परिपथ में धारा विभवांतर के मध्य π/2 का कालांतर होता है। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। तीसरा है आपका सत्ता आपको बताना है। तो तीसरे का पहला हो जाएगा, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती। सत्य हो जाएगा, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की परमघनता एक कहीं अधिक होती है, तो सत्य हो जाएगा। ट्रांसफार्म का उपयोग DC परिपथ में किया जा सकता है, असत्य हो जाएगा। किसी चालक का आवेश बढ़ने से उसका विभव घटता है, तो असत्य हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। तीसरे का पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य और असत्य हो जाएंगे। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चौथा आपका सही जोड़ी बनाइए। तो संधारित्र विद्युत द्विध्रुव की इकाई लैरेंज बल पारस्परिक प्रेरण प्रेरित हो जाएगा, किरचॉफ का नियम। तो इनका ये रहा आपका पहले का संधारित्र। तो चार्ज का भंडारण, विद्युत द्विध्रुव की इकाई कूलाम मीटर, लैरेंज बल, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। पारंपरिक प्रेरण जो चौथे हेनरी हो जाएगा। प्रेरित EMF, तो वो हो जाएगा इसका चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन। किरचॉफ का नियम जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पाँचवा है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच की दूरी बढ़ने की उसकी धारिता का क्या प्रभाव होगा। अनुगमन वेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सही मात्रक लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। तो पहले के आंसर हो जाएगा धारिता कमी हो जाएगी। दूसरे का हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा फटाफट। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। छठवां क्वेश्चन है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, अथवा में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। सातवां, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट आप करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो क्यों जाती है। ओम का नियम लिखिए और एम्पियर पर प्रति नियम लिखिए। 9 में होगा। 10वां क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, बायो-सेवर्ट का नियम बताइए, तब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई दो गुण लिखे। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे मैं नेक्स्ट पेपर आपको डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। 11वां, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम बताइए। 12वां हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अवघटन क्यों नहीं होता। प्रत्यावर्ती धारा दृष्टि धारा में अंतर। चाल कुंडली धारा मापी की संग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। 14वां क्वेश्चन आपका, +5 म्यू सी और -5 म्यू सी के दोनों आवेश एक दूसरे के
मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। 15वां क्वेश्चन आपका ये रहा, किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत रेखा हो जाएगा, इसमें दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है? समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इनकी 4 विशेषताएं लिखिए। 16वां हो जाएगा, किरचॉफ के नियम लिखिए, उनकी व्याख्या कीजिए। और 17वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10V फ्यूएल एवं 30 आंतरिक प्रतिरोध वैलिटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 ए धारा प्रवाहित होती है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र निगमन करो। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन आपका ये रहा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम को, उसमें आप ज्वाइन हो लीजिए, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर उसमें नहीं मिलता है तो गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। और सोल्यूशन तो मैं आपको वीडियो पे ही बताऊँगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।